आ गया मामा और छा गया मामा। जी हाँ, जो लोग मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की सियासी विदाई की परिकल्पना संजोए बैठे थे, उन्हें थोड़ा झटका लगा होगा उस प्रचंड लोकप्रियता को देखते हुए। वो तब दिखी जब केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली दफा मध्य प्रदेश में आगमन हुआ और भोपाल में रोड शो निकला शिवराज सिंह चौहान का। जिस तरह की भीड़ थी, यूं तो होना तो मध्य प्रदेश से बनाए गए 6 मंत्रियों का स्वागत था, सम्मान था, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का शक्ति प्रदर्शन हुआ वो अपने आप में अनूठा था। इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने मोदी कैबिनेट में 2 भारी भरकम मंत्रालय तो दिए ही हैं, साथ ही में एक नई जिम्मेदारी भी दी है। और ये जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। सियासत को अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। जी हाँ, दरअसल प्रदेश बीजेपी ने मध्य प्रदेश के से बनाए गए 6 मंत्रियों का सम्मान रखा था। हालांकि आए 4 ही। सम्मान समारोह भी नहीं हो सका क्योंकि मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, बड़े दिग्गज नेता, उज्जैन से कई बार सांसद रहे सत्यनारायण जटिया, उनकी पत्नी का निधन हो गया, तो पुष्पांजलि अर्पण करके कार्यक्रम की तिथि की गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से रोड शो हुआ, किसी मंत्री का नहीं कह सकते ऐसा स्वागत हुआ, बल्कि जबरदस्त था। उन्हें कौन सी नई जिम्मेदारी दी गई है ये इसके बाद बताऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना, जरा उसकी झलकियां देखिए। अरे सर, सब मिलकर मेरे माथे पर रखो। कोई इधर में हाथ आई जाने। सारी एमपी में आए लाडला भैया हमारी नगरी में, गया शोर सारी नगरी में, कई नेताओं के माथे पर बल पड़ गए थे। हमारे रिपोर्टर जो वहां मौजूद थे बता रहे थे कि उस वक्त जहां भोपाल में कई नेताओं के माथों पर बल पड़ गए थे जब उन्होंने देखा कि शिवराज सिंह चौहान की ऐसी प्रचंड लोकप्रियता है। शिवराज सिंह चौहान निस्संदेह मध्य प्रदेश में लगातार सबसे लोकप्रिय नेता रहे। केंद्र में जिम्मेदारी, केंद्र में भी जो दोनों मंत्रालय मिले हैं उनका मिलाकर बजट, यानी ग्रामीण विकास और कृषि दोनों का मिलाकर जो बजट है वो मध्य प्रदेश के बजट के बराबर है। यानी साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया था सीएम नहीं बनाकर, उसके बाद अब जबकि हम मोदी मंत्री का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया गया। खबर यह भी है कि इसके पीछे संघ की सख्त हिदायत भी थी, शिवराज सिंह की लोकप्रियता भी थी, और उस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान को भारी भरकम मंत्रालय तो मिले ही मोदी के तीसरे कार्यकाल में मोदी कैबिनेट में। लेकिन साथ ही में जिस तरह की तवज्जो दी जा रही थी अमित शाह, राजनाथ सिंह के और नितिन गडकरी के बाद शिवराज सिंह चौहान ही बड़े नेता के तौर पर उन्हें तवज्जो दी जा रही थी। अब इसी के साथ ही में उन्हें एक जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जो 4 राज्यों में चुनाव होने उसके लिए प्रभारी घोषित किए, उसमें से शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के चुनाव की जिम्मेदारी के चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान होंगे। बड़ी जिम्मेदारी वहां पार्टी को जिताने की, और उनके सहायक के तौर पर असम के मुख्यमंत्री और इन दिनों काफी लोकप्रिय हेमंत बिस्व शर्मा को उनके साथ में जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए प्रभारी घोषित किए, उसमें से शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई है झारखंड की। शिवराज सिंह चौहान माहिर खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं,
ऐसे में देखना है कि अगर झारखंड में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो किस स्तर पर आगे भविष्य बनते हैं पार्टी का, ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान ने न केवल शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि एक बार फिर से बता दिया कि टाइगर इज बैक।